साहब सतनाम। सत्य पुरुष साहब तू ही सबका सिरताज है, निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा, दोनों तेरा मोहताज है। तुझसे सत्य पुरुष साहब तू ही सबका सिरताज है, निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा, दोनों तेरा मोहताज है। सबसे बड़ा साईं मेरा क्या दूसरों से काज है, दरिया जो शरणागत में तेरे तुझी को लाज है। साहब सतनाम। महानुभावों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को अव्यक्त और अचिंत कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। जैसे 10 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, तो हम लोग जो भी जानते हैं ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जानते हैं, लेकिन आत्मा इससे नहीं जाना जाएगा। इसके ऊपर जो जाएगा उन आत्मा को, परमात्मा को जानेगा। और वह मन का भी विषय नहीं है और मन से भी नहीं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि गो गोचर मन जहां लग जाई तहां लग माया जानो भाई। यानी ये इंद्रियां और मन जहां तक जाएगा वो सब माया है, और इससे ऊपर आत्मा और परमात्मा की बात है। और लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तो आत्मा कहाँ है, तो ऊपर जाएंगे तब ना। मान लीजिए जो मीरगंज बाजार शहर में कोई चीज है, हम यहीं पर हैं और वहां जाए नहीं, जीवन भर इसी गांव में बैठे रह जाए, कहें कि कहाँ मीरगंज है, कहाँ स्टेशन है, तो थोड़ा मालूम होगा। इसलिए उसे अचिंत कहा गया है। आत्मा को अविकार कहने का क्या अभिप्राय है? माने आत्मा विकारी नहीं है। दरिया साहब भी कहते हैं कि ब्रह्म साफ जैसे धुआं तारा, सत्य में काई लागे नहीं पापा, सत्य नाम ताको परतापा। यानी आत्मा सत्य है और उसमें काई और पाप नहीं लगता है। जो भी हम कर्म करते हैं वो आत्मा नहीं करता, इंद्रियां करती है, लेकिन हम उससे जो है उसमें आसक्त है, सकाम भाव से करते हैं, इसलिए बंधन में पड़ जाते हैं। आत्मा को अविकार कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य है। माने जो भी इंद्रियां है, जो भी कार्य है वो प्रकृति का है। वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत है, किंतु वह निर्विकार नहीं है। प्रकृति भी है लेकिन उसमें विकार है, उसमें विकार होता है, और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। माने आत्मा अव्यय है, अव्यक्त है, है जेहु तेहु तत्व गुण गहिर गंभीरा। माने तत्व है, जैसा है वैसा, इसमें परिवर्तन नहीं होता है किसी भी कारण से। अतः प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करना उचित नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से नित्य, सर्वगतः, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। माने जो जान लेगा कि आत्मा का विनाश नहीं होगा, जैसे हम लोग तो सुनते हैं समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं ना है, उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए कोई बात आता है तो डर जाते हैं। उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविकारी बताकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। माने आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का निर्माण होता है। जैसे कहा गया है कि माता पिता दोनों के द्वारा शरीर बनता है और उसमें आत्मा आकर प्रवेश करता है। सदगुरु कहते हैं कि रज बिंद जब एक घर हुई तब पौन प्राण ले पैठा सोई। तब मुहूर्त बनता है तो हो जाता है, आ जाता है।
किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। माने आत्मा जन्म लेता मरता नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर तू मान लो कि जन्म लेता है मरता है, माने अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तब भी शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अथ और च दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में है और इसके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? अथ और च दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वकीर्ति के संबोधक हैं। इनके सहित उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है और सत्य है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए जिस तरह से तुम व्याकुल होकर के और लड़ाई करने से तुम माने मुंह फेर रहे हो। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। अब बता रहे हैं कि जन्म लेगा वो जरूर मरेगा और मरे हुए का जन्म निश्चित है और मर गया फिर जन्म लेगा, तो इसमें शोक की क्या जरूरत है? जैसे घर ही पुराना है, इसको हम लोग तूल कर नया बना देते हैं। इसी तरह शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आत्मा के रहने लायक नहीं रहता है, तो इसमें से निकल जाता है और नया इसको मिल जाता है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? ही हेतु के अर्थ में है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बताया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। हर आदमी जानते हैं कि भाई मर जाना है, लेकिन फिर भी डरते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मरने से सब डरत है, लेकिन मरते देखा जहां। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है? अभी कैसे हम लोग मान लें कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है? क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यही प्रसिद्ध है। यहां भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। माने एक होता है कि जैसे जो भजन भाव करता है, जिसकी मुक्ति हो जाती है उसका जन्म नहीं होता है। जरा मरण से होई है न्यारा, जननी गर्भ ना हुई अवतारा। माने जन्म हो गया है और उसके बाद से मरण हो जाए तो फिर जन्म न हो, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो वो मुक्त के लिए है, यही समझाया जाता है। जो मुक्त नहीं, हम लोग मुक्त नहीं है तभी ना समझ रहे हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना अज्ञान जनित ही है। अब जिसमें मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। अब ज्ञान में जब उग्र ज्ञान हम जाएंगे, जैसे ज्ञान कई प्रकार का होता है। इंद्रिय ज्ञान कर्म में आयो, इंद्रिय ज्ञान है, जो जहाज चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, इंद्रिय ज्ञान है। इसके बाद अनुभव ज्ञान होता है, अनुभव। उसके बाद ब्रह्म ज्ञान होता है, और उसके बाद होता है उग्र ज्ञान। जब जन के होई तो संशय रहित अमर पर सुर सोई। माने गीता का ज्ञान होगा तो उग्र ज्ञान हो जाएगा, अग्र ज्ञान। उसके बाद सब संशय मिट जाएगा। इस संशय मिटाने के लिए ही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। और हर आदमी, हम लोग के अंदर संशय है कि क्या होगा नहीं होगा, वो बता रहे हैं अरे तुम में है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है सो दिखे नहीं, नहीं सो दिखे चौमाय। माने आत्मा है वो सुंदर है, अव्यक्त है, अव्यय है, उसका परिवर्तन नहीं होता है, वही अमृत है और वही तुम हो, तुम में परिवर्तन नहीं है। आई संसार जो है
ये जो है सो परिवर्तनशील है, और इसी में गड़बड़ी होता है तो तुम सोचते हो कि मुझ में हो रहा है। यही बात है। उस शरीर को और शरीरी को, माने शरीरी आत्मा है या शरीरी है, देह है देही, इसमें सब बताएंगे गीता में। हाँ, देह देही आया है आगे, देह हो गया ये, देही आत्मा हो गया। तो देही अमर है, शरीरी अमर है, आत्मा अमर है, अमृत है, वही हम लोग हैं। और यही जान लेना है, जानकर बस दृढ़ हो जाना है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया है कि उपयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलट फेर होना असंभव है। माने वो जरूरी है जन्म मरण, उसमें उलट फेर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। वही समझा रहे हैं कि इसके लिए भी कोई मर गया तो उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जन्म लेगा, पुराना शरीर छोड़ दिया। जैसे बसंतन होत बनाए छोड़े मन छोड़ देता है, वस्त्र आदमी त्यागता है, उस तरह से अतः इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। अब शरीर के लिए भी शोक नहीं करना है, आत्मा के लिए तो शोक नहीं करना है, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। शरीर में है तो शरीर के बारे में बता रहे हैं जी, इसके लिए भी शोक नहीं करना है। ये अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे। माने जैसे हम लोग का जन्म नहीं हुआ था तो हम लोग थे नहीं ना, और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, और जब अंत हो जाएगा तो फिर गुप्त हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल बीच में ही प्रकट है। माने थोड़ी देर के लिए है, 100 वर्ष 50 वर्ष जितना दिन हो। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? सतनाम। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कुछ दिन पहले हम नहीं थे, कह रहे हैं कि राजा लोग नहीं थे, लड़ाई में जो भी लड़ने के लिए आए हैं वो नहीं थे, और कुछ दिन के बाद फिर नहीं रहेंगे। तो ये अगर मरिए जाएंगे तो शोक करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सत्य है। भूतानी पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्ता दीनी इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? भूतानी पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है। भूतानी माने प्राणी मात्र, उनके साथ अव्यक्त्यादीन विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीरों से संबंध नहीं था। माने जन्म से पहले कोई संबंध नहीं था। अरे जो जीव गर्भ में नहीं गया है, पहले कहाँ है, उसका कौन संबंध है? अब आया, गर्भ में प्रवेश किया तब न संबंध बन गया। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तब नहीं माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाहे जो भी है, उसके पहले कौन संबंध है? अव्यक्त नीध नानी से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि घर में कोई कितना हो प्रिय हो, अब उसका अंत हो गया, अब घर में उसके बाद कुछ भी हो रहा है तो देखने आ रहा है। और व्यक्त मध्यान्ही से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही यह व्यक्त है। माने जिस दिन से हम लोग जन्म लिया, जिस दिन तक मरेंगे नहीं तभी तक न दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात इनका शरीरों के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में शोक करना है, वाक का क्या भाव है? माने हाँ, जितना दिन है उतना दिन तो संबंध है, तो वैसी स्थिति में शोक करने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है। जो हम स्वप्न देखते हैं वो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, वो स्वप्न है। केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है। उसी
प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, मानी शरीर से भी नित्य संबंध नहीं है ना। उनके लिए क्या शोक करना है। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रगट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, माने कोई किसी का नहीं है। एक संत लोग कहते हैं कि चित्त पसार के देखला सजनी कोई किसी का नहीं। हाँ, मैंने बढ़िया से मन चित्त पसार के देख ली, क्यों बाना थोड़ी देर खातिर संबंध बा, बस उतने नहीं भाई। फिर इस विषय में शोक कैसा, अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम शोक करते हो, शोक कैसा, तुम अपना कर्म करो। आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। अभी जो बात बता दी कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जन्मा है, शाश्वत है, अखंड है, खंडित भी नहीं होता, तो इस बात को माने कोई एक व्यक्ति अलग, जैसे कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे कोई चीज विचित्र हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं, उसी तरह से जो देखता है वो आश्चर्यचकित होता है, सब लोग नहीं देख पाते हैं। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा कोई उसका वर्णन करेगा आश्चर्य की भांति, तो जानेगा तब न वर्णन करेगा। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और एक तीसरा है जो आश्चर्य की भांति सुनेगा। सुनने वाला भी सब नहीं सुनेंगे, कहा जा रहा है लेकिन अंदर नहीं जाएगा, वो अंदर रखिए नहीं पाएगा, कान में ढुकेगा तुरंत बाहर। और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, कोई सुनकर नहीं जानता। इस पर एक कहानी है। जैसे एक मूर्तिकार था, 3 मूर्ति जो है सो एक किस्म का, एक ही धातु का बड़ी सुंदर बनाया था, और जो है सो बाजार में ले गया बेचने के लिए। तो वहां एक राजा थे, वो एक बाजार लगाते थे, उसी बाजार में ले गया। वहां का नियम था कि जितना सामान बाजार में आता था सब लोग कीन लेते थे। सांझ के समय मतलब समय संध्या के समय राजा मंत्री के साथ आते थे, या जो भी बचा हुआ सामान रहता था सब खरीद लेते थे, सब सामान खरीद लेते राजा, माने को कोई लौटा कर नहीं जाता था। तो ये मूर्तिकार 3 मूर्ति लेकर बैठा था, और जितना ग्राहक आए बड़ा सुंदर मूर्ति था, तीनों एक जैसा था, बड़ी सुंदर था। कोई कीमत पूछता था, सतनाम, कोई कीमत पूछता था तो जो है सो मूर्तिकार कहता कि इसका कीमत यही है कि इसका तीनों मूर्ति का 3 गुण है, आप गुण बता दीजिए, ले जाइए, हम फ्री में दे देंगे, पैसा नहीं लगेगा, बस जो गुण जानता होगा उसी को दिया जाएगा। बहुत लोग आए, बहुत बात बताए, लेकिन क्या कोई बताएगा। अंत में जब राजा मंत्री आए, उससे पूछा गया तो यही बात बोला मूर्तिकार। तो राजा को तो समझ में नहीं आया, मंत्री होशियार होते हैं। मंत्री कहा ठीक है, मंत्री कहा कि हम बताएंगे। एक तिनका लिया इतना बड़ा ना, आज जो है सो उसको कान में लगाया, इस कान में लगाया तो इस कान से निकल गया पहले वाले मूर्ति का। तो कहा कि ये तो 1 पैसा का मूर्ति नहीं है, इसको हटा दीजिए। आप लोग ध्यान सुनिए, बड़ी बढ़िया बात है। और दूसरा वही तिनका दूसरे मूर्ति के कान में लगाया, तो कान में गया, मुख से निकल गया। तो कहा कि कुछ काम का है, ये कुछ काम का है। और तीसरा मूर्ति में लगाया तो उसके अंदर चला गया, कहा कि ये बड़ी कीमती है। तो जो है सो मूर्तिकार पूछा कि आप समझाइए इसका मतलब क्या है। तो वो बताया कि देखिए, संसार के जितने लोग हैं 3 किस्म के हैं। जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, हम लोग 3 किस्म के हैं। तो पहला मूर्ति, यह मूर्ति वाले वह व्यक्ति हैं, उस सब व्यक्ति के ऊपर है
पहला हुआ कि जिस कान से सुने गया इस कान से निकाल देंगे। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सुनत ज्ञान निकट चल आवे, अल्लाहवट ज्ञान जल जाए भूतावे। यहाँ सुनेंगे ज्ञान तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा जब जग जाएगा ना, हाँ दुष्ट होगा दुराचारी होगा, उसी आत्मा जब सुनेगा तो कहेगा अरे बड़ी बढ़िया चीज है, क्या कि आत्मा की चीज है, अमृत है ये। तो वो कहा कि समझा दिया। और दूसरे को कहा कि देखिए एक प्रकार का दूसरे प्रकार का ये मूर्ति है। वैसे लोग होते हैं जो सुनते हैं लेकिन इधर उधर कहेंगे, जब कह देंगे तो कुछ काम का है, अपने तो कुछ नहीं किए लेकिन जो है सो दूसरा कोई सुन लेगा तो कहेगा ये कुछ काम का है। लेकिन तीसरा मूर्ति, तीसरे प्रकार के हुए लोग हैं जो कान से सुनेंगे तो ना इधर निकलेंगे या ना मुंह से निकालेंगे, पहले अंदर ले जाएंगे और उसको अंदर वैसा करेंगे और वैसा बन जाएंगे, तब कहना शुरू करेंगे, तब वो दे दिया। तो उसी तरह से ही बता रहे हैं जो आत्मा के बारे में, माने आत्मा के बारे में जो है सो कोई कोई तत्वदर्शी इसको देखता है। हजारों करोड़ों में लाखन में दिसे ना कोई, कोटिन में कहीं हेरो, करोड़ों में एक देखता है। उसके बाद उस करोड़ों में एक जिसका उसका वर्णन करता है देख करके, माने अंदर की बात है, जो अंदर तिनका चला गया उस व्यक्ति की बात कह रहे हैं। आज जो है सो 1 करोड़, उसके बाद जो श्रोता सुनते हैं तो वो भी करोड़ों में एक सुनेंगे, वो भी कम नहीं है। कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति देखता है, इस कथन का क्या भाव है। अब इसमें समझा रहे हैं कि एक देखता है, इसका क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, ये आश्चर्यमय आत्मा है, यही अमृत है, ये परमात्मा का हम लोग राजकुमार है, अमृत है, हम ही हैं तो सब कुछ है, माना सबकी आत्मा। और उसके बाद भी हम लोग डरे हैं और इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। भूखा भिखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलन की विधि न जाने ताते भय कंगाल। हम की आत्मा अमर है, विनाशी है, बार बार कहा जा रहा है। इतना होते हुए हम लोग रात दिन टेंशन में है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ और सब बेकार है। केते राज गए राजधानी, बड़ा बड़ा राजा हुए, बड़ा बड़ा लड़ाई हुआ, सब लोग चले गए, सब रहेगा न कोई निशाना। जैसे बूंद बुल्ला जो पल में बिलाना, पल में हम लोग चल जाएंगे, चाहे कितना हो विजेता सिकंदर हो। इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को, जैसे भौतिक चीज है ना, रूपरेखा है, चाहे भौतिक चीज है, सुंदर है तो आंख को तो सुंदरता चाहिए, तो हम लोग देखते हैं वस्तुओं को मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है। बहुत लोग मन से देखते हैं, बहुत लोग बुद्धि से देखते हैं। कई देखना भी कई किस्म का है, कई आदमी गुण देखेंगे, लेकिन सब ही भौतिकता है। आत्मदर्शन वैसा नहीं है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है, सबका आत्मा, चाहे एक चिट्टी का हो, एक हाथी का हो, एक चोर का, एक डाकू का, एक अच्छा का बुरा का, सब एक ब्रह्म सभे घट जहां देखे तहां एक, उसमें कोई द्वंद्वता नहीं है, एक ही आत्मा है। इसी गीता में भगवान बताए कि एक ही आत्मा, जैसे एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे एक ही आत्मा सब में है, दो नहीं है। जैसे एक ही ना ही घाम है और सब जजात पर पड़ रहा है, सब जजात उपज रहा है, उसी तरह से एक ही आत्मा का फूक सब पर है। हम लोग जन्म मरण के चक्कर में है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है, ये लौकिक नहीं है। ये आंख नाक कान ये पांचों ज्ञान इंद्रिय से नहीं समझ में आएगा। ये सबको जब हटा देंगे हम तब वो दिखाई पड़ेगा। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, अब सिर्फ आत्मा, ना मन का सत्ता रहेगा, ना मन का नहीं रहेगा। मैंने कहने का मतलब आंख नाक कान सबका राजा मन है, इंद्री का, तो सब जब समाप्त हो जाएगा, जब चंचल मन या थिर कर लीजिए, तब गुप्त भाव अम्मी रस पीजिए। सतगुरु कहते हैं कि मन मिला तो मिला करता रहा, सिर्फ अपना मन। जैसे हम संसार पर अधिकार कर सकते हैं लेकिन अपने पर नहीं कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में आया है कि आपन तेज संभालो आपे, वही तेज है मन का, 3 लोक आप ते कांपे। उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। अब देखिए कितना बढ़िया बात है, आत्मा को आत्मा में आत्मा से देखना है, वहां कोई बात नहीं, द्वंद्वता नहीं रहेगा। विवेकानंद जी बताए हैं, आत्मा को आत्मा में आत्मा से देखना है, तब परमात्मा मिलेंगे। तो वही कह रहे हैं
कि उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा अपने को ही देखता है। कब तक इंद्रिय शांत हो जाएगा, चंचल मन स्थिर हो जाएगा। 10 इंद्रिय, यह 10 इंद्रिय कर प्रकारा, मन एकादश सब कर राजा। जो जीते सो साधु समाजा। साधु मैंने उसको साध लिया है। ज्ञान साधे सो साधु कहावे, यही ना ज्ञान है। उस दृष्टा दर्शन में दृष्टता, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती। दृष्टता, जैसे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, खंबा को चाहे दुनिया को, हम दृष्टता है। अदृश्य है ये चीज नाना प्रकार का, वह दृष्टा दृश्य सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं रहेगा दुनिया में। ये तो भौतिकता है, ये तो जड़ है, ये तो अभी है, अभी नहीं रहेगा। सिर्फ आत्मा रहेगा। आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखना है। उसके बाद परमात्मा सामने खड़े हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाए। तो कब मिलेगा? तो सबको हटा दीजिए मन से, इस संसार को, इसमें रहते हुए, तब बस वही है। आत्मा ही परमात्मा इस दुनिया में है सदा से। नहीं वह आया गया न कभी, नहीं गर्भ अवतारा, वो है। और उसी से ये सब सृष्टि 84 लाख योनि चाहे सब कुछ हो रहा है। इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इस वाक्य का क्या भाव है? मैंने आप कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, जो देखेगा वही वर्णन करेगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाला सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष आत्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं। अब सब उसका वर्णन भी नहीं करेंगे, देख भी लेंगे तो सब आदमी नहीं करेंगे, उसमें भी बारीकी है। और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जाता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। उसका वर्णन भी अलौकिक हो गया और अद्भुत हो गया, और वहां वाणी बंद हो जाएगी। अब क्या वर्णन होगा? अव्यक्त हो जाएगा। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है। यानी आप ही गुरु, आप है चेला, आपे ब्रह्म ज्ञान में मेला। उस समय दूसरा कोई गुरु नहीं रहेगा। गुरु तो शब्द न है जी, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। सिर्फ एक आत्मा ही है, उसके समान दूसरा नहीं है कि हम तुलना करेंगे जी इससे करें। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? तथापि विधि मुख और निषेध मुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता और बहुत से सुनने वाले भी जिसे नहीं जान पाते, उस आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। उसे प्राप्त करने वाला निपुण पुरुष भी कोई एक ही होता है, तथा उसका ज्ञाता भी कोई कुशल आचार्य द्वारा उपदिष्ट आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं, स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। यही उसका आश्चर्य की भांति सुनना है। अब बताइए, वाणी से वर्णन नहीं होगा। दूसरा कोई आश्चर्य की भांति सुनता है। इस कथन का भाव क्या है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा को वर्णन को सुनने वाला सदाचारी शुद्ध चित्त श्रद्धालु मस्तिष्क आस्तिक पुरुष भी कोई बिरला ही होता है, और उनका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुख रूप और रमणीय समझता था, मन संसार का सुख तो बड़ी इसमें सुख है, तथा जिनका शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, यही शरीर हमारा स्वरूप है, उन सबको अनित्य, नाशवान, ये अनित्य है, मैंने कभी समाप्त हो जाएगा, नाशवान है, दुख रूप, दुख रूप है, और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका
पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती, यही उसका आश्चर्य की भांति सुनना है। कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। अब कह रहे हैं कि कोई कोई सुनकर भी नहीं जानता। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भाव के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतः इस आत्म तत्व का समझना अनाधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। इसको भी अधिकारी के लिए ही सुनाना है। आश्चर्यवत पद यहाँ आत्मा का विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुनने वालों का अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना, इन क्रियाओं का आश्चर्यवत पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं का विशेषण है। क्रिया विशेषण होने से उसका भाव कर्ता और कर्म में अपने आप ही आ जाता है। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध्य है तथा किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, यह बताते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इसका कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस वाक्य का क्या भाव है? मैंने बता रहे हैं कि सबके शरीर में अवध्य है, इसका मतलब क्या है? इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, माने कोई भी शरीर हो किसी योनि का, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। माने एक ही आत्मा है, दो नहीं। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है। वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है। उसका कभी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। माने आत्मा का नाश नहीं होगा चाहे किसी के शरीर में। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य में हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली भांति सिद्ध किसी भी काल में किसी भी साधन से हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा विनाशी है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतः तुम्हें किसी के विनाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध सम निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नियत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बताकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने से औचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा क्षत्रिय धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। साहब सतनाम।